गूगल वॉलेट सर्विस पाकिस्तान में भी मुतारिफ। गूगल वॉलेट क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से मोबाइल फोन पर यह सर्विस इस्तेमाल की जा सकेगी, कौन से बैंक के कार्ड की अदायगियां गूगल वॉलेट से हो सकेंगी। आप भी अगर गूगल वॉलेट के इस्तेमाल का तरीक़ाकार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी का निज़ाम गूगल वॉलेट मुतारफ करवा दिया है। ये सर्विस इस वक्त दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में दस्तयाब है। गूगल वॉलेट को आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये दरअसल एक तरह का डिजिटल बटवा या पर्स है, जिसमें मुख्तलिफ कार्ड्स, बोर्डिंग पासेस, ट्रेन टिकट्स और दीगर दस्तावेजात महफूज की जा सकती हैं। गूगल वॉलेट के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से गूगल वॉलेट की ऐप डाउनलोड करना होगी, जिसके बाद एप्लीकेशन को खोलने पर ऐड कार्ड का ऑप्शन होगा। ऐड कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके सार्फिन को कार्ड ऐड करने के लिए हिदायत पर अमल करना होगा और तस्दीकी अमल मुकम्मल होने के बाद कार्ड ऐड हो जाएगा। सार्फिन अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड समेत बोर्डिंग पासेस, ट्रेन टिकट और दीगर दस्तावेजात भी ऐड कर सकते हैं। कार्ड्स के शामिल होने के बाद सार्फिन गूगल वॉलेट के मजाज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर टैप एंड पे के जरिए अपने मोबाइल फोन से कॉन्टैक्टलेस अदायगियां कर सकते हैं। मतलब अब अपने साथ कार्ड्स रखने की जरूरत नहीं, जिससे इनको खोने या चोरी होने का खतरा भी खत्म हो गया है। गूगल वॉलेट के इस्तेमाल के लिए सार्फिन के मोबाइल में NFC फीचर लाजमी होना चाहिए और गूगल वॉलेट में सिर्फ मास्टर और वीजा कार्ड्स के हामिल सार्फिन ही अपने बैंकिंग कार्ड्स शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी फिलहाल बैंक अल-फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, जैस कैश, HBL, मीज़ान बैंक और UBL के कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड्स को गूगल वॉलेट में शामिल कर सकेंगे, जबकि अलाइड बैंक, इजी पैसा डिजिटल बैंक, JS बैंक और जिंदगी के कार्ड्स होल्डर भी जल्द ही गूगल वॉलेट में अपने कार्ड्स शामिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में गूगल के कंट्री हेड फरहान कुरैशी के मुताबिक गूगल वॉलेट क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने के मुकाबले में ज्यादा महफूज सर्विस है। इसके जरिए की जाने वाली अदायगियां इनक्रिप्टेड होती हैं, यानी हर खरीदारी पर सर्विस की जानिब से एक मुनफरिद कोड इस्तेमाल करके पेमेंट इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। अगर कोई इस डेटा तक रसाई हासिल कर ले तो फिर वो इसके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसमें डेबिट या क्रेडिट की तफसीलात मौजूद नहीं होती।